स्वागत है आप लोगों का श्री एस्ट्रो शोमुक जी के साथ एक बार और। नमस्कार सभी देखने वालों को। जी। जी, तो सर बात ये है जी, कि कभी कभारा एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है जी, कि लोग बहुत डिसीजन बायस्ड हो जाते हैं। जी हाँ, ये होता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी एक बार जिनको पता नहीं है उनको पता नहीं रहता है बिल्कुल भी, लेकिन जिनको पता होता है वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखा देते हैं ना कि उनको फिर लगता है कि अगर ये चीज़ हम नहीं पूछेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए। जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं किसी शिक्षक के पास जाऊँ और मैं ये सोचूँ कि शिक्षक मुझे घोल कर पिला दे उस सब्जेक्ट को और मैं घर पर पढ़ाई अपने हिसाब से करूँगा। मुझे मन करे कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 दिन पढ़ाई नहीं की और उसके बाद बोलूँगा कि बताइए शिक्षक सही नहीं थे, मुझे ढंग से पढ़ाया नहीं। तो क्या वो अपने कंधे पर पूरा ज़िम्मेदारी लेकर के मुझे पढ़ाई करवाएँगे? मुझे एफर्ट देना पड़ेगा ना अपनी तरफ से। सही तो बात है। एस्ट्रोलॉजी भी बस इसी प्रकार की एक विषय है। एक मैंने पहले भी कहा था एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडलाइन एंड एस्ट्रोलॉजर्स आर गाइड। ज्योतिष शास्त्र जो है एक आपके लिए गाइडलाइन है, हुँ, एक गाइडलाइन की पुस्तक है कि आप क्या करें, क्या ना करें, कब क्या करें, कब क्या ना करें। और ज्योतिषी हैं वो मार्गदर्शक जो आपको उचित समय पर समय का ही ना मोल है। बिल्कुल, क्या करनी चाहिए आपको, सही क्या नहीं रास्ता करनी दिखाएँ। चाहिए। और रास्ता इस रास्ते से अभी मत जाइए, आप उस रास्ते से जाइए। रास्ता या मंजिल थोड़ा दूर पड़ेगा, पर आप अपने गंतव्य स्थान पर सही सलामत पहुंच जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र ने कभी ये क्लेम नहीं किया है जो अधिकांश ज्योतिषी कहते हैं डंके के चोट पर कि भाग्य बदल देंगे। तो दीन दहाड़े पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं वो। हुँ, और पब्लिक मूर्ख बनना चाह रही है तो पब्लिक का अपना मस्तिष्क, अपनी विचार क्षमता, सही बात है। आप अगर स्वयं सेंसिबिलिटी ना दिखाएं तो मैडम आपसे ज्योतिषी पोगा पंडित और पब्लिक हमारी सुन रही है, जागरूक है, वो जितने ग्रह रत्न है ना, पुखराज, माणिक ग्रह रत्न, या फिर आपका कैट साई, गोमेद, हुँ, हुँ, जितने दुनिया जहान की चीजें हैं, मोती, हीरे, ये सब आपको धारण करवा देंगे। अब तो आ चुका है आपका पेंडेंट, पाइराइट, क्रिस्टल, हुँ, तो सब लेकर के बैठ जाइए आप और पूछिए उनसे कि अब मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है ना, जब इतना इन्वेस्टमेंट कर ही दिया तो फिर अब मैं क्यों एफर्ट दूं। सही बात है। तो पहले तय कर ले ज्योतिषी और पोगा पंडित, बहुत उनको विरक्ति होगी मेरी बात पर। तो पहले जमाने में आज से 50-60 साल पहले, मेरा पॉइंट बहुत उचित रहता है मैडम, और आप काट सकती हैं मुझे। तो आज से 50-60 साल पहले क्या जीनियस लोग उत्पन्न नहीं होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हाथ में पेंडेंट था क्या? क्रिस्टल था? कौन बात सा तो रत्न, सही है। माणिक रत्न देखा था आपने? बताइए। लता जी के उंगलियों में कौन से ग्रह रत्न देखे आपने? सही बात है सर। आप रफी साहब या राहत फतेह अली खां या राशिद खां के हाथों में कितने आपने माणिक रत्न और कितने पन्ना, या दोनों उंगलियों में पन्ना था क्या पहना हुआ? एमराल्ड पहने थे? तो कैसे बन गए महान? या फिर आज कहना चाहते हैं कि आज आप किसी आर्टिस्ट को या किसी नेता मंत्री को ग्रह रत्न देंगे तब जाकर के वो नेता मंत्री बनेंगे? लेकिन सर मैंने देखा है नेता मंत्री लोग बहुत पहनते हैं। हाँ, तो पहनते तब तो किसी को हारना नहीं चाहिए इलेक्शन। हाँ, बात तो सही है। हाँ, तो फिर पहन करके कुर्की कैसे जब्त हो जाती है? ये भी तो समझने वाली बात है ना। तब तो जो बड़े-बड़े ग्रह रत्न सेलर हैं, तब तो उनके जीवन में समस्याओं का स तक नहीं आना चाहिए, हाँ, ये बात तो सही है। है ना? तो फिर तो वो समस्या विहीन जिंदगी जी रहे होंगे। या फिर ज्योतिषी लोग ये क्लेम कर दें, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि अमुक ग्रह रत्न दिया ना, तो ये समस्या विदाई हो गई आपके जीवन से। हुँ, पोखराज दे दिया आपको तो कोई ज्योतिषी नहीं बोलेंगे इस बात को, क्योंकि वो जानते हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। वो कह दे, किसी ज्योतिषी में हिम्मत है तो, बहुत बड़ा बड़ा पुरस्कार ले रखा है, नाम के पहले डॉक्टरेट लगा के रखा है, नाम के बाद शास्त्री, आचार्य, भास्कर, ये टाइटल कहां और कितने रुपए में बिकते हैं बताइएगा, उन ज्योतिषियों से पूछ रहा हूं। मैंने एस्ट्रोसिसोमोक के पहले ना डॉक्टरेट लगाया है, ना नाम के पहले शास्त्र, बाद में शास्त्री, ना आचार्य। क्योंकि ये सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं, किस ज्योतिषी को कैसे भारत रत्न मिल जाता है, कब गवर्नमेंट ने कब इसमें इंटरफेयर किया है, ये अवार्ड किसने दिया, उनको पूछिए ना। हुँ, तब तो अब आप कहेंगे कि मिल सकता है। हुँ, तो एस्ट्रोलॉजी क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं मैडम? बात तो सही है। कहां से आया? आई वांट टू नो, कौन से सिलेबस में एस्ट्रोलॉजी को शामिल किया? तब तो वो मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं होने पर भी कम से कम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो सब्जेक्ट आया ही नहीं सिलेबस में,
उसका पुरस्कार भी मिलने लगा एस्ट्रोलॉजर्स को। और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप गूगल सर्च कीजिए तो भारत रत्न मिला है किसी को, किसी ने नाम के पहले डॉक्टरेट लगा के रखा है। आपको कोलकाता से लेकर मुंबई हाँ, तक आपने डॉक्टरेट तो टॉप देख टॉप रखा है। 5, आप लोगों को सभी को मैं कह रहा हूँ, गूगल सर्च करके देखिए ना, डॉक्टरेट वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा, ये लोग कहाँ बुलाते हैं मैडम? अपने चेम्बर्स में। और कुछ मूर्ख पब्लिक भी है, बिल्कुल ऐसे बोल रहा हूं, जो इनके चेम्बर्स में जाते हैं। और ये लोग बाउंसर क्यों रखते हैं वहां पर? बताइए ना, एक एक चीज का खुलासा कर दूंगा। बाउंसर्स क्यों रखते हैं? प्रेडिक्शन पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, या पीटने का डर है? तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पहले ही बाउंसर रख लिया। और बिल कितना करते हैं? वो पब्लिक जो मुझे कहती है कि मैंने फी क्यों अधिक रखा है, मैं उन डॉक्टर या उन ज्योतिषियों जैसा नहीं हूं कि फी रखूं 200 और 500 और बिलिंग कर दूं दवाई के नाम पर, 6 दवाई और 4 टेस्ट लिख दूं। तो पैसा कैसे घूम के आता है, पब्लिक को समझ में आती है बात। हाँ, कुछ पब्लिक, आपने जो कहा बायसनेस थॉट में है, क्योंकि कुछ पब्लिक बिक गए हैं उन ज्योतिषियों के हाथों। उनके चेले या सो कॉल्ड, आज भद्र भाषा में कह ले, फॉलोअर बन चुके हैं उनके फॉलोअर्स, सो कॉल्ड फॉलोअर्स। तो ये सो कॉल्ड फॉलोअर्स इस मीथ को आगे बढ़ाते हैं। इसको कहते हैं झूठा प्रचार करना। कल भगवान ना करे, मान लीजिए आप कल बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन गई, तो आप जो चाहे करेंगी काम, और अपने 50, 100 या 1000 लोगों को वो आपका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। सही बात है। हाँ, तो फिर ऐसे अन्याय का विरोध कैसे होगा फिर? और फिर हम और आप ही अंत में कहेंगे क्या, ये युग कलयुग है? बताइए, सब ऐसा कर रहे हैं तो बताइए, मतलब हम और आप प्रश्रय दे रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, तो किसी ने ये नहीं कहा कि एस्ट्रोलॉजी में आप फुल्ली बिलीव करो, इस पर फुल्ली रिलाई करो। एस्ट्रोलॉजी ने स्वयं ही नहीं कहा, तो हम और आप क्या कहेंगे? ज्योतिष शास्त्र तो कह रहा है कि ये एक गाइडलाइन है और एस्ट्रोलॉजर्स गाइड है। तो एस्ट्रोलॉजर ने भाग्य बदलने का ठेका ले रखा है, तो उन ज्योतिषियों को कहिए कि खुद क्यों नहीं IAS IPS या DIG या फिर इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पर है, इतना ही जानकार हैं, तो इनको तो पर्वत पे होना चाहिए, शिव जी के पास, कैलाश या कहीं और जाकर। तो ये यहाँ आसन में बैठ करके और बड़ी बड़ी बातें क्यों हाँक रहे हैं? मैंने तो कभी इस तरह की बातें क्लेम नहीं की, कहूंगा भी नहीं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि जो चीजें जो ऊपर वाले ने तय कर दी है उसे कोई नहीं मिटा सकता। नचेत बुद्धि नचेत विद्या भाग्यम सर्वत्र फलानी। इस श्लोक का अर्थ बताने के लिए कहिए ना बाकी ज्योतिषियों को, नहीं बताएंगे मैडम। और दूसरा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहेयु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु जशु अपजशु विधि हाथ। मैं चैलेंज करता हूं मैडम आपको और जितने लोग हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर्स को जाके कहिए कि आप लोग बताएंगे इस श्लोक को, वो सिर्फ इसका मीनिंग बता देना। नहीं बतलाएंगे, इंटेंशनली नहीं बतलाएंगे। प्रोडक्ट बेचना है, उनको किसी के क्लाइंट के तकलीफ या समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। बिल करके अपने आप को रैंकिंग ज्योतिषी बनाना है। कैसे ये बड़े बड़े सभाओं में जाते हैं, कैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का को प्रेसिडेंट के साथ फोटो खींचते हुए आप देखे होंगे। प्रेसिडेंट को क्या गरज पड़ी और हेमा मालिनी जी को क्या गरज पड़ी उनसे आकर फोटो खिंचवाने की? कितने रुपए में खरीदते हैं उनको? बोलिए ना, मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर एक एक चिट्ठा खोल देगा, कितने रुपए में खरीदते हैं। और पब्लिक से जो लूटपाट करते हैं पैसा, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने प्रचार के लिए। हाँ, और फिर बाद में पब्लिक को कहेंगे कि मैं, देखिए, मैं रैंकिंग एस्ट्रोलॉजर हूं। वाह रे वाह। 99% एस्ट्रोलॉजर ने जो रिनाउंड, जो अपना जो दबदबा कायम किया है, जो रैंक देख रहे हैं, वो होर्डिंग और जो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, प्रचार होते हैं, वो कहां से आते हैं मैडम? फ्री के। बात तो हाँ, तो वो कहां से पैसा? घर से उठा करके या जमीन से खोद करके देते हैं। आप जैसे पब्लिक से निकालते हैं पैसा, बिल के नाम पर भय डराते हैं, और ये पन्ना, पुखराज, मोती, हीरे, कैटसाई, गोमेद, जितने ग्रह रत्न हैं, फिर आजकल उन्होंने देखा है क्या कि लोग अपने तरीके से खरीद लेते हैं। तो ज्योतिषियों ने थॉट क्या लगाया कि चलो इससे अब तो कई लोग ऐसे आप खुद ही खरीद ले रहे हैं, परसेंटेज बेनिफिट कम है, पहले 25% मिलता था, खोल देना वो एक एक चिट्ठा। तो उन्होंने बाद में क्या कि पेंडेंट क्रिस्टल लाओ। ये पहले आज से 20 साल पहले थे? नहीं कभी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो आजकल वो लाया। अब देखिएगा, ये ट्रेंड भी जब बिकने लगा, लोग अपने समझने लगे, लोग स्वयं कांटेक्ट करने लगे, तो डायरेक्ट तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है एस्ट्रोलॉजर्स को। फिर क्या किया उन्होंने? ताबीज रुद्राक्ष का चक्कर लाया।
अब अच्छा। उसमें 9 मुखी 14 मुखी 1 मुखी अब हमने ऐसा कर रहे हैं कि मजबूर होकर पब्लिक उनसे खरीदे। अच्छा, कुछ एस्ट्रोलजर्स बाकायदा उनके चेंबर में सीसी कैमरा लगा रहता है और बाउंसर्स रखे बोलूं, ये चीज बोलेंगे आप तो उनको दिक्कत होती है, उनके बिजनेस में समस्या आती है। हम्म, अब ये क्या करते हैं, उनसे ये पैसे जो लेते हैं तो उसको तो फिर वापस लाना है पैसे को ना। सही तो बात है। पब्लिक को ग्रह के नाम पर डरा कर कि जब तक उनसे नहीं लेंगे, उनसे पूजा नहीं करवाएंगे, तब तक वो रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। तो ये बात ज्योतिषियों को क्या शिव जी और ब्रह्मा और विष्णु जी ने कान में आकर कही थी? ये कौन से पुस्तक में लिखा हुआ था? मैं पब्लिक से पूछ रहा हूं, कौन से श्लोक संख्या में? सही। ये सच्चाई है। तो सर मुझे एक बात बताइए, एस्ट्रोलॉजी को हम एज अ फ्री विल लिए या इट्स अ चॉइस, या ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर नहीं करो तो प्रॉब्लम है, अगर कर लो तो एक तरह से आपको निभाना पड़ेगा, या अगर नहीं मानते हो तो बिल्कुल ना करो, ये अपने ज़िंदगी में इफेक्ट करता है कभी? पहली बात, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ सब्जेक्टिव चॉइस। ये ओके। कोई वैकल्पिक विषय नहीं है हम्म। कि मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी, हाँ। मैं इंजीनियरिंग कोर्स नहीं करूंगा, मैं मेडिकल की तैयारी करूंगा, या फिर मुझे कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं पढ़ना, मुझे आर्ट स्ट्रीम से अपने करियर की तैयारी करनी है। ये कोई सब्जेक्टिव चॉइस नहीं है। ओके। हमारा भाग्य जो है, किस्मत पहले ही विधाता द्वारा रचा गया है। वो जो हाँ। मैंने श्लोक कहा था ना कि सुनहु भरत भावी प्रबल, हाँ। उस श्लोक का मतलब है कि भावी प्रबल मतलब क्या, आने वाले दिनों में जो होना है वो पूर्व ही उस मालिक द्वारा तय है, हाँ। विधाता द्वारा तय है। सही तो बात फिर है। वहां तो किसी ज्योतिषी की भूमिका है नहीं। सिर्फ ज्योतिषी उस लेटर को पढ़कर सुनाता है जो नेटिव यानी आपके नाम पर विधाता द्वारा लिख दिया गया है कि क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है, कब होना है क्या, कब क्या नहीं और होना। किस चीज से बच के रहना है? बच के रहना है, लेकिन बच पाएंगे भी नहीं। तो आप क्या, आपको करनी चाहिए, किस पर आप अधिक ध्यान केंद्रित करें, हम्म। ये पहले ही तय है। तो ये बात बताते ही नहीं ज्योतिषी। वो डायरेक्ट आ जाते हैं, राहु खराब है, किसी का मंगल खराब है, मांगलिक दोष है। मतलब एस्ट्रोलॉजर कोई बन सकता है कल। मैं आपको बता रहा हूँ, हंसी आएगी आपको। हाँ। आप या स्टूडियो के कोई भी लोग, यहाँ जितने लोग हैं हमारे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं हमारे पास, तो ये लोग भी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। क्या करना रहता है पता है आपको? कुछ टेक्निकल टर्म याद रखना पड़ेगा। जन्म कुंडली देखिए, सीरियस मुंह बनाइए, राहु कुंडली बहुत पीड़ित है आपका। बस हाँ। सामने वाला तो डर के बारे बोलेगा तो क्या करे, बस बोले गोमे पहनी लीजिए, ठीक हो जाएगा, सब्जी मार्केट है। सही बात। अच्छा, आपका क्या है? आपका मांगलिक दोष है, विवाह जीवन नष्ट हो जाएगा। आप कोई भी मान लीजिए अगला कोई भी जो है वो तो भयभीत होगा सुनकर। सही बात है, जिसको पता नहीं तो क्या obviously प्रश्न आएगा उसकी तरफ से? कि अब क्या करें। हाँ, उपाय। ये उपाय शब्द बहुत डेंजरस है। तो क्या करें, इसी चक्कर में लोग फंस जाते हैं। और लोगों को भी लगने लगा क्या कि शायद इनके जरिए वाकई में उपाय हो जाता है। लेकिन हवन भी तो होता है सर, बहुत 80-80 हजार का, लाख-लाख का हवन करवाते क्यों नहीं हैं होगा? कल करोड़ों का भी होगा। जितना बड़ा सेलिब्रिटी, जितने बड़े आइकॉनिक फिगर, एस्ट्रोलॉजर। उतने बड़े एस्ट्रोलजर्स ने बिल बना के रखा है। राजस्थान या दिल्ली बॉर्डर में जाइए, काज सर्प के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं, जाकर के पता कीजिए ना। एक एक व्यक्ति से लाख या 2 लाख 3 लाख, मैंने कम बताया, हम्म। और अधिक, और अधिक लिए जाते हैं। मैसिव इंडस्ट्री है फिर तो। बिल्कुल, निस्संदेह। और आप देखिए, आईएएस आईपीएस या डॉक्टर इंजीनियर उतना जल्दी धनवान नहीं बनते। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। जितने एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल, बनते हैं। कल या परसों जिस ज्योतिषी का आपने नाम भी नहीं सुना, अचानक आपने 2-1 महीने से सुना होगा, अगले 2 साल बाद आप देखेंगे बीएमडब्ल्यू खरीद के रखा है और एक फ्लैट मुंबई में है उनका। हाँ हाँ, आराम से और बाकायदा उनके बाउंसर्स वगैरह तो आपको अब मिलते ही चेंबर, हैं। हाँ 2-3 चेंबर्स हैं, हाँ। कम से कम बता रहा हूँ। तो ये चेंबर्स कहाँ से, और ये पैसे ट्रैवल कहाँ से कर आए? रहे हैं, ये इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है। हाँ, तो इनके सभी रिश्तेदार टाटा अंबानी और सब मुकेश अडानी सभी सब हैं। हाँ हाँ, वहां से फिनांस हो जाते हैं यहाँ पर। सही बात है। ये गढ़े हुए धन कहाँ से मिलते हैं इनको? सही बात है। पूछिए ना, कहाँ से? आप इतने वर्षों से कर्म क्षेत्र में है मैडम, कितना पैसा कमा सकी? मैं सही व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूँ, अकाउंट बैलेंस कितना स्ट्रांग हुआ होगा आपका? सही बात है। तब अगर स्ट्रांग होता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर होता तो आज इस तरह से शिद्दत से आकर आप काम नहीं कर रही होती। बिल्कुल सही बात। कुछ कुछ काम आप इग्नोर कर जाती। हाँ, हाँ, एस्ट्रोलजर्स इग्नोर कर जाते हैं कई सारे काम। सही बात और है। ये जाकर के अभी बाद में देखिएगा, वो ये लोग क्या करते हैं, और बता रहा हूँ पब्लिक को। ये लोग पुरुलिया और बड़े बड़े कुछ जगह स्थान है, वहां पर कॉटेज खरीद लेते हैं अपने नाम पर। कई ज्योतिषी बाद में नहीं रहते हैं, उनको बनना नहीं है, वो जानते हैं बाद में क्या हश्र होगा उनका। तो 3-4 वर्ष या 10 वर्ष एस्ट्रोलॉजी करके पूरा कमा लेते हैं।
बाद में जाकर के उससे दूसरा बिजनेस ओपन कर लेते हैं। आप बोलते हैं कि आजकल भूल गया हूँ मैं, उस जमाना था कुछ, अब मैंने नहीं करता हूँ। हाँ, लोग उतना ये नहीं करते जितना पैमाने पर मैंने छोड़ रखा है।